अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक-ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं। तो दुआ है कि आप सब भी जो है ना आप सबको जहाँ भी रहे आप सब अल्लाह ताला आप सबको अपने-अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हमारे साथ आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सुबह का टाइम था और मैंने कहा कि चलो आज बना लेते हैं आलू बैंगन। ये आलू बैंगन का सालन जो है ना ये बहुत मज़े का बनता है। हम जब भी बनाते हैं ना बैंगन वैसे कोई भी नहीं खाता इतना शौक से तो हम लोग जब भी आलू बैंगन बनाते हैं तो बहुत मज़े से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी बैंगन थे और आलू थे उनको पील ऑफ कर रही हूँ। जितने भी हैं इन सबको पील ऑफ कर लेंगे पहले। और ये जो बैंगन है ना ये मेले नहीं है, इसको पहले मैंने अच्छे से धोया है आलू को भी और बैंगन को भी। लेकिन बैंगन ऐसे है ना ये इस तरह की सब्ज़ी है कि इसको थोड़ी देर भी छील के रख लो तो इसका कलर ऐसे काला हो जाता है जैसे मेला हो या बहुत बासी हो, इस तरह इसका शक्ल हो जाता है। यहाँ पे मैंने सारे जितने भी आलू और वो हैं बैंगन उसको पील ऑफ कर लिया है। और आज बहुत दिनों बाद मैं दोबारा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है कि इंसान सोचता है पता नहीं कौन-सी वीडियो बनाऊँ, क्या शूट करूँ या ना करूँ। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी होती है, बंदे से काम ही नहीं होता तो शूट फिर कैसे करते हैं, क्या करे बंदा। तो इस वजह से फिर 2-3 दिन में अक्सर ऐसे गैप आ जाता है मेरे का। और यहाँ पे बस फिर आज थोड़ा मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो जल्दी से वो बनाते हैं। खैर मौसम इस टाइम में इतना अच्छा नहीं था, ये तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये था गर्मी थी 10 मुहर्रम में और गर्मी थी। ये था कि मेरे सालन बनाने का नंबर था क्योंकि मेरी अम्मी ने सबको सारे काम जो है ना बाँट के दिए हुए हैं। तो बस फिर हर कोई अपना काम बखूबी और पूरे दिल से करता है। तो इस वजह से आज मेरा सालन बनाने का नंबर था तो मैंने कहा चलो पहले सुबह-सुबह मैंने चाय नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चाय स्टार्ट कर लेती हूँ सालन क्योंकि फिर भी बनाया तो मैंने ही है। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली थी और फिर मैंने घी डाल लिए प्रेशर कुकर में और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे क्योंकि हम लोग ऑयल नहीं यूज़ करते, इस वजह से हम लोग घी यूज़ करते हैं और इसको पहले हम लोग गर्म कर लेते हैं। अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें जितनी भी प्याज़ मैंने पहले से कटिंग की हुई है वो इसमें डाल देंगे। और ये देखिए अब मैंने एक ही ट्रे में जो है ना प्याज भी सारे कट कर लिए हैं और टमाटर भी सारे कट कर लिए हैं। साथ में मैंने 2-3 सब्ज़ी मिर्ची भी रखी हुई है, वो भी साथ में डालूँगी क्योंकि सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सारे प्याज़ इसमें डाल लिए जितनी भी मैंने कट की हुई थी और इसको अच्छे से वो ब्राउन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा की तरह कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। अगर थोड़े से व्यूज़ भी आ जाते हैं तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी प्याज डाले थे वो सारे ब्राउन हो गए हैं। यहाँ पे सारे टमाटर हमने डाल लिए हैं और इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये सारे जितना भी यानी इतना मोटा-मोटा ना रहे। एक तो हम लोग माशाल्लाह घर में इतने ज़्यादा लोग हैं कि वॉइस ओवर करने की जगह ही नहीं मिलती। जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई होता है और पीछे इतना शोर होता है कि बस क्या बताऊँ। इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर करती हूँ, 2-3 बार डिलीट करती हूँ उसके बाद कहीं जाके कंप्लीट होता है मेरा वॉइस ओवर। यहाँ पे मैंने टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। अब जितनी भी स्पाइसेस हैं हमारे घर में जो इजीली अवेलेबल होते हैं वो सारे हम लोग इसमें डाल लेंगे। और हम अक्सर इस तरह ये है कि सब्ज़ी वाले सालन में जो है ना ये जो खड़े मसाले होते हैं वो नहीं डालने क्योंकि वो फिर बुरे लगते हैं। जब वो मुँह में आते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे मुँह का जायका ख़राब हो जाता है। तो जितने भी जो पिसे हुए मसाले हैं वो सारे जो आपको पसंद है सारे उसमें डाल दो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस सालन में ये स्पाइसेस डालने हैं या वो डालने हैं। पहले मैं इस तरह करती थी ना कि एक-एक चीज़ का पूछती थी कि ये वाला डालना है, ये वाली डालनी है या ये करना है या नहीं।
लेकिन अब मैं माशाल्लाह से इतनी प्रो हो गई हूँ कि हर मसाला खुद से डाल लेती हूँ और जितनी डालनी है क्वांटिटी भी खुद से याद हो गई है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा-थोड़ा करके आलू और बैंगन जो मिक्स हैं मैंने कटिंग की हुई है सबकी, तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके इसके साथ डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ मैं। इस वज़ह से मिक्स कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके कि जो मैंने ग्रेवी बनाई हुई है वो प्रेशर कुकर के यानी कि उसके साथ के साथ लगे ना, क्योंकि बहुत जल्दी जब ये गल जाते हैं ना तो इसके साथ चिपक जाते हैं, तो इस वज़ह से मैं साथ-साथ मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी है मैं साथ-साथ डाल भी रही हूँ और मिक्स भी कर रही हूँ। तो आज जैसे कि वो है 10 मुहर्रम है और यहाँ पे अब मौसम भी थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा है। अल्लाह करे कि हमारे साइड पे भी बारिश हो जाए और ये यहाँ पे बस मैं जितने भी ये सब्जियाँ हैं इसमें सारे डालूँगी अब एक साथ, क्योंकि जो पहले मैंने डाले थे वो सारे मैंने उसके साथ मिक्स किए। अब प्रेशर कुकर के साथ जितने भी टमाटर और प्याज़ हैं वो लगेंगे नहीं, इस वज़ह से पहले थोड़े जो मैंने डाले थे और उसके साथ मिक्स किए थे। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर के बड़े जो हैं ना वो आपको आपके हिस्से का काम बता दें कि ये काम आपने करना है, और यानी या अगर दिन में भी या हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपके ऊपर कोई काम आता है ना, तो इंसान बहुत अच्छे दिल से भी करता है और एक ज़िम्मेदारी होती है इंसान के ऊपर कि ये मैंने ही करना है, तो बस फिर अच्छे से बंदा कर लेता है और खुशी-खुशी करता है। जैसे कि मैं हूँ ना, मेरे हर दूसरे दिन सालन का नंबर आता है ना, एक दिन मेरी दूसरी सिस्टर बनाती है और एक दिन मैं। तो बस ये होता है कि मैंने पहले से एक दिन गैप आता है तो इतना बंदा थकता भी नहीं है, और ये भी है कि सालन भी बंदा अच्छे दिल से बना लेता है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्स करके और अच्छे से मसाले के साथ उसको वो कर लिया, मिक्स कर लिया। उसके बाद हम थोड़ी-सी इसको प्रेशर दे देंगे, वेट लगा लेंगे, क्योंकि आलू जो है ना और बैंगन के साथ आलू डाले हुए हैं तो ये इसमें पानी खुद ब खुद आ जाएगा और थोड़ी-सी वेट में ये सारा गल जाएगा, क्योंकि आलू जो है वो भी मैंने इतने यानी मोटे-मोटे चॉप नहीं किए हुए, पतले-पतले हैं। तो बस 2-3 मिनट के दम से ही ये सारे पक जाएँगे, सॉरी दम से नहीं वेट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा लग गया था और मैंने कहा कि चलो टाइम पे मैंने खोल लिया है। क्योंकि अगर ना देखती तो फिर ये सही से लग जाता था, क्योंकि उस बार जब मैंने खोला तो सही से गला नहीं, आलू गले नहीं थे, तो मैंने थोड़ी-सी और घी इसमें डाली, मुझे कम लग रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस आलू और बैंगन का सालन बिल्कुल तैयार हो गया और बहुत मज़े का था ये। जिस तरह देखने में अच्छा लग रहा है ना, इस खाने में इससे ज़्यादा अच्छा था। सॉरी मैं इतनी गड़बड़ कर रही हूँ। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ भी पहली बारिश शुरू हो गई है और इतनी दुआएँ की हैं हमने, बच्चों से दुआएँ मँगवाई हैं। जैसे कि 10 मुहर्रम है, हमने कल 9वें मुहर्रम को ही जिस तरह हम लोग खैरात करते हैं ना, तो हमने सारे मोहल्ले में बाँट ली थी चीज़ें। तो आज 10वें मुहर्रम को भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इतनी चीज़ें ला रहे हैं, सारे मोहल्ले में खैरातें हो रही हैं, तो शायद उस वजह से अल्लाह ताला राज़ी हो गया है कि इतनी सारी खैरातें की हैं और बारिश शुरू हो गई। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत मज़ा आ रहे थे। और मैंने एक जगह एक क्लिप में देखा था कि मौलवी कह रहा था कि 10वें मुहर्रम को खैरात तो ख़ैर इन 10 दिनों में हर कोई करता है। ये मुहर्रम के जो 10 दिन हैं, स्पेशली 8वें और 9वें और 10वें मुहर्रम को तो हर कोई ना कोई कोई मीठा बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई क्या। लेकिन मैंने मौलवी से सुना था कि 10वें मुहर्रम को अगर इंसान अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा खुराक यानी पेट भर के खाना भी खिला गया, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। तो हमने खैरात तो हमने 9 मुहर्रम को कर लिया था।
अब 10वां मुहर्रम था तो मैंने कहा कि मैं अपने घर वालों को अपनी तरफ से खीर खिला लेती हूँ, क्योंकि खीर मिक्स जो है ना हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने पैसों से वो खिला लेती हूँ। तो मैंने जब एक बार मँगवा लिया 1 डब्बा और भी मेरे को 1, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि क्यों आप अकेले-अकेले वो करेंगी सवाब कमाएँगी, मैं भी आपके साथ मिलती हूँ। तो फिर उसने भी भतीजे को भेजा और एक और खीर मिक्स का डब्बा मँगवाया और साथ में उसने कहा कि मैं खुला दूध ले आती हूँ। उसने जब खुला दूध मँगवाया तो मेरा भतीजा छोटा इतना बड़ा नहीं है, वो साइकिल पे दूध ला रहा था और दूध का शॉपर जो है ना उसे नीचे गिरा और सारा दूध ऑलमोस्ट यानी ज़ाया हो गया था रास्ते में। इतना थोड़ा-सा बचा के लाया है, तो बस फिर वही सारा दूध में मिक्स कर लिया डब्बों वाला भी और जो खुला दूध था वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो लज़ीज़ा खीर मिक्स के 2 पैकेट हैं वो हम सारा इसमें डाल लेंगे। खीर पहले थोड़ा-सा गरम कर लें तब भी डाल सकते हैं ये, और अगर गरम ना भी करें तब भी डाल सकते हैं। ये इतनी ईज़ी रेसिपी है कि बच्चे भी बना सकते हैं। तो बस मैंने कहा कि बारिश भी शुरू है और क्यों ना घर में कुछ बनाया जाए, तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं खीर मिक्स बनाती हूँ अपने घर वालों के लिए। दूसरी साइड पे मेरी सिस्टर लगी थी, उसने कहा कि मैं चिप्स और पकोड़े बनाती हूँ। मैंने कहा चलो आप वही बनाओ, उसकी मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं की और वो भाभी ने कहा कि चलो फिर मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो जो हमने रोटी और सालन बनाया था वो किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि इतनी सारी और चीज़ें हो गई थी। और इस तरह मोहल्ले में भी हम ऐसे बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन एक घर ऐसे है जिसके साथ हमारा आना-जाना बहुत ज़्यादा है। वो अक्सर ऐसे करती है कि 10वें मुहर्रम के दिन जितने भी घरों में बच्चे होते हैं, वो सबको अपने घर बुलाती है और खाना खिलाती है। बस यहाँ पे इसको गाढ़ा होने दें और यहाँ पे हमारा खीर मिक्स तैयार है। आज का व्लॉग बस इतना ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।